तो दोस्तों क्या आरसीबी ने खेल खेला है यार। दोस्तों आरसीबी 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 का गूंज तो आपने देखा ही होगा दिल्ली में। दरअसल दोस्तों फैंस तो बहुत सारे दिल्ली के थे, दिल्ली के ड्रेस पहने हुए थे, लेकिन जैसे ही जीत हुई आरसीबी की पूरा ग्राउंड में गूंज उठा आरसीबी आरसीबी आरसीबी। दरअसल दोस्तों आरसीबी ने यह अपना पहला टाइटल जीता है, चाहे वह मेंस का हो या वोमेंस का, क्योंकि मेंस ने अब तक 16 बार में एक भी टाइटल नहीं जीत पाया है। तो दोस्तों चलते हैं, अब बात करेंगे वोमेंस प्रीमियर लीग की। दरअसल दोस्तों ये वोमेंस प्रीमियर लीग की सेकेंड सेशन थी, यानी कि दूसरी सीज़न। तो पहली सीज़न मुंबई इंडियंस ने जीती, जो कि हरमनप्रीत कौर कैप्टन थी, और दूसरी सीज़न में आरसीबी 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 और आरसीबी ने जीती है, जिसकी कैप्टन स्मृति मंधाना है। दरअसल दोस्तों 5 टीमों में 2 भारतीय कैप्टन, और दोनों ने एक बार पहली हरमनप्रीत कौर और दूसरी बार स्मृति मंधाना, बाद बाकी तीनों टीमों की जो कैप्टन थी वो विदेशी थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आरसीबी की। तो आरसीबी के जो प्लेयर थे जिन्हें मुख्य भूमिका निभाई है मैच के फाइनल में, वो है एलिस पेरी, सोफिया डिवाइन, स्मृति मंधाना, ऋचा घोष एंड सोफिया मोलिनोविच। और दरअसल दोस्तों क्या आपको यह पता है कि एलिस पेरी की वजह से ही आरसीबी जीती है, क्योंकि नॉकआउट मुकाबले में उन्होंने लगातार 2 बार मुंबई को रौंद कर वो फाइनल में पहुंची है। दरअसल दोस्तों एलिमिनेटर में जब थी वो, तो 6 विकेट लेके उन्होंने इतिहास रचा, और यह पहली बार वोमेंस प्रीमियर लीग में हुआ था कि कोई महिला क्रिकेटर 6 विकेट ली हो। तो दोस्तों आरसीबी के जीत का मुख्य श्रेय जाता है एलिस पेरी को। दरअसल दोस्तों अब बात कर लेते हैं सोफिया मोलिनोविच की, जिन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। दरअसल दोस्तों एक ही ओवर में उन्होंने 3 विकेट चटकाकर सफाली वर्मा, जमीमा रोड्रिग्स एंड एलिस कैप्सी, इन तीनों को तो एक ही ओवर में चटका डाले, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच स्वीकार किया गया। दरअसल दोस्तों अब चलते हैं और बात करते हैं कि प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलता है दीप्ति शर्मा, जो आती हैं यूपी वॉरियर की तरफ से, और यूपी वॉरियर की तरफ से एक बेहतरीन खिलाड़ी जिन्होंने उभर कर आया है ऑलराउंडर के रूप में, दीप्ति शर्मा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पर्पल कैप के बारे में। तो पर्पल कैप किसे दिया गया है? तो पर्पल कैप दिया गया है श्रेयंका पाटिल को। और पर्पल कैप जो आप जानते हैं जो मोस्ट विकेट टेकर रहते हैं सीजन, यानी कि WPL के सेकेंड सीजन में मोस्ट विकेट टेकर थी श्रेयंका पाटिल। और चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑरेंज कैप किसे दिया गया है। तो ऑरेंज कैप दिया गया है एलिस पेरी। एलिस पेरी को ऑरेंज कैप दिया गया है क्योंकि इससे पहले और उससे आगे थे मैग लैनिंग, जो दिल्ली के कैप्टन थी। तो एलिस पेरी को मैन ऑफ द ऑरेंज कैप दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आरसीबी ने क्यों नहीं जीता 16 साल में। दरअसल दोस्तों आरसीबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, वो बैट्समैन तो लेना जानते हैं लेकिन वो बॉलर को लेना ही भूल जाते हैं दोस्तों। क्योंकि 16 साल में आपने देखा होगा कि बॉलर की वजह से ही आरसीबी हारती है, क्योंकि आरसीबी ने 200-220 के आसपास प्लस रन स्कोर खड़ा कर देते, लेकिन उसे भी वह डिफेंड नहीं कर पाती। और दूसरी टीमों को देखें तो 160-180 तक भी वो डिफेंड कर लेती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आरसीबी की बॉलिंग। लेकिन WPL में ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाली सोफिया मोलिनोविच, वेहरम और एलिस पेरी, सारे ऑलराउंडर ने ये काम करके दिखाया है। सोफिया डिफाइन भी ऐसा, और जिसकी वजह से WPL की विजेता रही है आरसीबी आरसीबी आरसीबी। दरअसल दोस्तों क्या आपको लगता है कि इस बार की 17वें सीजन में मेंस आरसीबी की मेंस टीम इस बार के टाइटल उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी? तो आप कमेंट जरूर करना। और क्या आपको यह पता है कि आरसीबी का सबसे बेस्ट और सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ से बैट्समैन करने वाली कौन है? जॉर्जिया बेहरम। इनका नाम है जॉर्जिया बेहरम, जिन्होंने इस सीज़न सारी टीमों में सबसे उबल आया है, और उसे सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने की दर्जा से उन्हें इनाम दिया गया है। क्या आप ये जानते हैं कि मोस्ट सॉफ्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड किस टीम को गया है? वो भी जाता है आरसीबी को। क्या यह आपको पता है कि आरसीबी का यह मेंस टीम का कौन सा टाइटल रहेगा? वो तो सब जानते हैं कि वो पहला टाइटल रहेगा अगर जीतेंगे तो। अगर नहीं जीते हैं तो फिर से वोमेंस प्रीमियर लीग में एक तो मिल ही गया है। तो आरसीबी का जो सुपड़ा साफ था ना,
वो तो अब क्लियर हो गया है कि आरसीबी अब जीत गई है एक टाइटल, जो कि वो स्मृति मंदाना की कप्तानी में दिलाया है। सारे दोस्त बहुत सारे खुश थे, कल मैं भी खुश था, आप सभी खुश था, और आरसीबी का गूंज तो सारे मोहल्लों में उठ गया। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत। और एक बार जरूर लिखिएगा आरसीबी आरसीबी आरसीबी, कमेंट से आरसीबी 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 भर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, लेकिन विराट कोहली के लिए तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि उन्होंने तो महिला वुमेन्स प्रीमियर लीग जैसे जीती आरसीबी, उन्होंने तो वीडियो कॉल कर दिया। दरअसल दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि वीडियो कॉल किस किस प्लेयर ने किया था? अगर पता हो तो कमेंट जरूर करना। बाद बाकी ये ट्विटर पे ट्वीट किए हैं क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, मैक्सवेल, दरअसल बहुत सारे क्रिकेटर जो आरसीबी के पहले भी प्लेयर रह चुके हैं और वर्तमान में जो प्लेयर है उन्होंने ट्वीट किया है। क्या आपको यह पता है कि आरसीबी 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 का या कौन सा संस्करण मेंस के लिए होगा? तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।